नमस्कार। राधे राधे। श्री राधे। जय माता की जय जगदम्ब। आज हम इस वीडियो पे एक आपके लिए बहुत सुंदर सा अपडेट लेके आए हैं। हृदय को प्रसन्न करने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, जिसका आपको बहुत माह से वर्षों से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। गुरु महाराज अपने नक्षत्र में जा रहे हैं पुनर्वसु में, और यह आपके जीवन में जो घटना हो रही है सिर्फ 12 वर्ष के बाद हो रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। शायद पहली बार हो रही है या अधिकतम दूसरी बार हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। शनिदेव अपने नक्षत्र में हो उत्तर भाद्रपदा में, और गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में, ऐसा संयोग, ऐसा योग जीवन में शायद एक बार ही देखने को बनता है। हम बात कर रहे हैं जी वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 13 तारीख से 13 अगस्त से गुरु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि में ही रहेंगे लेकिन अपने नक्षत्र में चलेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने नक्षत्र में चलता है, अपने घर पे होता है, अपने फ्लैट पे होता है, अपने परिवार के बीच होता है, उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, शक्ति ज़्यादा होती है। गुरु अष्टम भाव में है, आपकी शोध, आपकी खोज, आपकी आराधना, उपासना, साधना पूर्णता की ओर बढ़ेगी। जो लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं उस लक्ष्य आपके सामने होगा। जहां बैट घुमाएंगे बाल उधर ही आने की पूरे चांसेस बन रहे हैं, लेकिन बैट तो घुमाना पड़ेगा। बैट नैसुक्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। चलो, खुश रहना, स्वस्थ रहना, क्योंकि समय अब बेहतर निश्चित रूप से होगा। मैं नहीं कहूँगा जिंदगी का तख्ता पलट हो जाएगा, तख्ता उख्ता नहीं पलटता, थंबनेल के लिए अच्छा है। एक अच्छा थंबनेल है, लगा दूं क्या? पुनर्जन्म। वृश्चिक वालों का होगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्यों मैं कह रहा हूं? पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, पुनर्वसु, तो थंबनेल अच्छा से बन सकता है। यहाँ पे गुरु आपके शोध कार्य कराएंगे, गुरु पूर्णता देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, कितना देंगे? वीडियो शायद आपको अन्यत्र मिला हो, नहीं मिला है तो यहाँ से लीजिए ना। 10 से 12 मिनट का अपना समय मेरे समय के साथ मिलाइए, क्योंकि आप लोगों को मैं अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के दे रहा हूँ। जिंदगी में समस्त वो कार्य जो आप लोग करते हैं वो हम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर अपडेट कर रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लीजिए महाराज। पुनर्वसु नक्षत्र, इसका मतलब फिर से नहीं करना है कि सब्सक्राइब करो फिर करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपके गुरु अच्छा हो तो आपको ब्रह्म पद दे देंगे, विष्णु पद, विष्णु भगवान का सानिध्य दे देंगे, भगवान शिव का सानिध्य दे देंगे, और अंत में परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार करा देने की अद्भुत क्षमता से जो संपन्न होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। इसलिए संसार में उन्हें जीव की संज्ञा से विभूषित किया गया है। अब ये अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। अभी तक आर्द्रा में थे। आर्द्रा मतलब फंसे होना। आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन ऐसी जगह जाके बैठ जाओ, मान लो आप बहुत अच्छे भगवत कथा वाचक हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जाके बैठ जाओ ऐसी जगह पे जहाँ ठेका ज़्यादा हो, वहाँ लोग दारू पी के बदतमीजी कर रहे हैं, क्या कर लोगे आप? उनको लेक्चर सुनाओगे, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे गुरु जी छोटा छोटा आप भी लगाओ, तो आप दुखी हो जाते हो। वहाँ से अभी निकल के आप अपने रो में, अपने मंदिर प्रांगण में, अपने धर्म स्थान पे, अपने ऑफिस में आ रहे हैं। तो यहाँ से आपके गुरु की जो गति है वो बहुत द्रुत गति से होगी। गुरु चीज़ों को ठीक करेंगे। थोड़ा पुनर्वसु को समझ लेते हैं। 13 तारीख से, कब से? 13 अगस्त से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत दिन से अपडेट कर रहे हैं मित्र, यहाँ से चीज़ें ठीक होगी। क्या बैठे बैठाए ठीक हो जाएगी? प्रश्न, यच्छ प्रश्न, क्या बैठे बैठाए ठीक हो जाएगा क्या? अगर बैठे बैठाए ठीक हो जाए तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? नहीं। नए सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सबके लिए गोचर होगा भाई। 140 करोड़ के भारत में ही है,
विश्व में भी होगा। ग्रह तो ये मानते नहीं कि आप भारत में हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो तो सबके लिए बराबर एनर्जी देंगे। तो क्या सबके साथ ऐसा होगा? नहीं। जो लोग सही ढंग से कनेक्ट करना सीखेंगे, जो योजनाओं का लाभ लेना सीखेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, वही ना पास होंगे। आप फॉर्म ही नहीं भरो, हर साल आईएएस लोग बनते हैं, आप बन जाओगे क्या? कभी अप्लाई ही नहीं किया। राधे राधे। इसलिए समझना, आप हमारा वीडियो देखिए, मैं आपको बना दूंगा करोड़पति। सर, जब मैं खुद करोड़पति नहीं हूं तो आपको कैसे करोड़पति बनाऊंगा? आप मेरा एक उपाय करो, धन ऐसे बरसेगा, तब 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 तब। ऐसा अगर ऐसा होता तो मैं खुद बरसा लेता, आपको क्यों बताता? तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा, ठीक है ना? ये मिथ्या भाषण है। हाँ, यूट्यूब थोड़ा सा झूठ तो बोलता है, थोड़ा सा बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते। तो पुनर्वसु, पुनः, पुनर् में लगा है पुनः, फिर से चीज़ों को प्राप्त करना, फिर से चीज़ों को ठीक कर ले जाना, फिर से चीज़ों को संभाल ले जाना। पुनर्वसु नक्षत्र बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, संपत्ति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, नई चीज़ों को प्राप्त करने का, नए निर्माण का प्रतीक है। सच्चाई पसंद है। इसका जो दृष्टिकोण होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। वास्तविक परिस्थिति को समझने के लिए बहुत बढ़िया नक्षत्र होता है। शास्त्रकारों की बात माने तो पुनर्वसु शब्द पुनः और वसु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पुनः समृद्धि, पुनः समृद्धि या नवीनीकरण। नवीनीकरण, जीवन का नवीनीकरण होगा, बहुत सी चीजों का नवीनीकरण होगा। यह नक्षत्र माता अदिति से संबंधित है, जो सभी देवताओं की माता है और सृजन का प्रतीक है, इसलिए यह नक्षत्र सृजन का प्रतीक है। आप लोगों ने 27 नक्षत्र, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उन्होंने 27 नक्षत्र को पढ़ा होगा। लेकिन इस नक्षत्र की एक खास बात है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो जान लीजिए महाराज। जीवन बहुत छोटा सा है, ज्ञान लेते रहिए, देते रहिए। जब शास्त्रकार ये कहते हैं, रोहिणी को चंद्रमा बहुत प्रेम करता था, सभी नक्षत्र चंद्रमा से नाराज हुए और श्राप दे दिए, सभी नक्षत्र। लेकिन पुनर्वसु ने कहा नहीं, मैं श्राप नहीं दूंगा, मैं श्राप नहीं दूंगा। तो पुनर्वसु इतना बढ़िया नक्षत्र है कि आपकी चीजें खींच ले जाए फिर भी श्रापित नहीं करता। और इन्हीं गुणों की वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने जन्म के लिए इस नक्षत्र का चयन किया। पुनर्वसु का मतलब है कि चीजों को ठीक कर ले जाना। एक बार में नहीं होगा तो क्या दोबारा हम रिपीट एंड रिपीट करेंगे, ठीक कर ले जाएंगे। इस नक्षत्र में खास बात ये होती है कि आप काम स्टार्ट कर दो सर, दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती, चाहे वो पुल बनाना हो, चाहे रावण पे विजय प्राप्त करना हो। जो काम इंद्रादि देवता नहीं कर पाए वो पुनर्वसु में जन्म लिया हुआ व्यक्ति कर दिया। हाँ, उसके लिए मघा का भी सपोर्ट चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यह नक्षत्र फिर से चीजों को ठीक करने का है। अगर आपका काम एक बार में नहीं होता, हार नहीं मानने का। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आप देखें तो एक बार में उनको अयोध्या नहीं मिली, एक बार में सिंहासन नहीं मिला, एक बार में जनक नंदनी नहीं प्राप्त हुई, और एक बार में रावण पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। दोबारा प्रयास करना पड़े। आदिशक्ति जगदम्बा अपने हथेली पे लेकर लड़ रही थी, तो आपको दोबारा प्रयास करना होगा और सफलता आपके पास होगी। इसको आप लिख के रख लीजिए, उत्तिष्ठ जागृत। हाँ, अगर आप नहीं उठोगे भैया तो हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि काम तो आपको ही करना है लास्ट में, ठीक है ना। अब इस नक्षत्र के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4। चारों का अलग अलग फल मिलेगा। कहाँ, कब, कैसे, कितना। तो चलिए थोड़ा पुनर्वसु पे और बात कर लेते हैं। तो इसका जो नेचर है, मैं लौट के आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अगर एक बार में मैं घुटने टेक दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दौड़ से बाहर हो गया। मैं उठूंगा, दहाड़ूंगा और अपनी चीजें छीन लूंगा, ठीक है। एक आदर्श, एक वाक्य चला था राजनीति के क्षेत्र में,
अच्छा, कुछ लोग राजनीति से ऐसे चिढ़ते हैं जैसे, जाने दीजिए, राधे राधे। राजनीति बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि राजनीति आप ना करें तो आप जान लीजिए कि फिर 9वीं फेल शिक्षा मंत्री बनेंगे। फिर आटा को लीटर में नापने वाले प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। इसलिए राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, तीनों नीतियों को पकड़िए महाराज। ये मत कहिए कि कौन नृप होए हमें कहानी, नहीं, ये आप नपुंसकता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आदर्श वाक्य था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न गलत करूंगा न गलत करने दूंगा। हालांकि यह आज के परिवेश में सही नहीं है। आज का परिवेश है खाऊंगा भी खिलाऊंगा भी, तुम मेरे को आगे बढ़ाओ, पहले मुझे आगे जाने दो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा खाऊंगा भी। ऐसे लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। तो सत्यप्रियता है, आदर्शवाद की स्थापना है, अच्छे मित्र देगा और शत्रु भी देगा ना, अच्छे क्वालिटी का शत्रु देगा। मजा तो जिंदगी में तभी है जब शत्रु भी अच्छा हो, चिरकुट टाइप शत्रु ना हो। आप बहुत अच्छा अध्यात्म का काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर स्पीच में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करना चाहते हैं तो प्लीज रिस्टार्ट। आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, सलाहकार बनना चाहते हैं, ज्योतिष वास्तु जो भी गुप्त विद्याएं हैं उसमें आप काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। अनुवादक होंगे आप, नेता हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी, ठीक है। इसके जो ऋषि हैं ना वो कृतु हैं, समाज को नई दिशा और नई दशा देने वाले। बढ़िया पॉइंट है, समाज को नई दिशा और नई दशा देंगे। तो यहाँ से आप समाज को नई दिशा और दशा दे रहे हैं। चलिए, पॉइंट ये है कि 13 जुलाई को जाएंगे, 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे जिसका नाम है मेष नवांशा। अच्छा, आप ईमानदारी से बताना, ये नक्षत्र और नक्षत्र नवांश की बात अन्यत्र आपको वीडियो में देखने को मिलती है क्या? ईमानदारी से नहीं मिलती है ना? तब महाराज का है सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं मेष नवांशा। यह मंगल से प्रभावित होगा और मंगल से प्रभावित होने के बाद आपको साहस के साथ काम करना पड़ेगा, भरपूर ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब आपकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई थी, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, किसी भी कार्य में पहल करने की क्षमता रहेगी, नई चीज़ों के बारे में सीखने का मन करेगा, आप टीम वर्क को महत्व देंगे और समय को आप पहचानना शुरू करेंगे, सबका सहयोग लेके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से जो ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुता है उनको समाप्त करके आगे बढ़ने का समय है, ठीक है। 30 अगस्त वृषभ नवांशा। वृषभ नवांशा व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहतर नवांशा है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण, व्यापार आपका दौड़ेगा, धन, समृद्धि, भौतिक सुख आपको मिलेंगे, संपत्ति बनाने की ओर आप बढ़ सकते हैं, पैसा कमाने और पैसा बचाने की ओर बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इसके अलावा इस बीच में आपके अंदर बातचीत करने का कौशल विशेष रूप से विद्यमान होगा और बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाव। अभी रक्षाबंधन पर गुजरा तो उसमें एक सब लोग लेक्चर देते हैं, इंद्राणी की कथा, बलि की कथा, उसमें एक सज्जन हुमायूं और कर्णावती की कथा सुना रहे थे। हमने कहा प्रमाण बताइए, प्रामाणिक प्रमाण बताइए, नहीं मिला। एक कोई विदेशी इतिहासकार उसने लिखा है, बाद में खंड खंड में मिलता है। तो महाराज जी सही चीज़ों को जानिएगा, सही फालतू के चीज़ों को मत जानिएगा, ठीक है ना। तो आपके गुरु ज्ञान देने वाले हैं और इस संसार में मीठी बात। एक और वो चलता उदाहरण, कबीरदास जी मरे और कबीरदास जी के दोनों बच्चों ने झगड़ा किया और चद्दर उठाया तो फूल निकला। आपको लगता है ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं महाराज। यहीं से एक लाइन चलती है, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाव। बात करने की तमीज़ है ना तो आपको उपहार में हाथी मिल जाएगा, और बात करने की तमीज़ नहीं है ना मित्र तो हाथी के पाँव के नीचे दबा दिया जाएगा।
तत्कालीन दिल्ली के शासक ने उनको बुलाया, बोला आत्मा परमात्मा, उपदेश देने लगे। बड़े लोगों के साथ जब आप मिलिए ना तो उतने बोलिए जितना आवश्यकता है, ज़्यादा लेक्चर मत दीजिए। उनके पास बहुत मंत्री होते हैं, बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, वो आपको नम्रता से पेश आए, बात अलग है। बाद में बोला ठीक है आत्मा परमात्मा, हाथी दौड़ाओ, हाथी से कुचलवा दिया गया, लीद निकल गई। तो बाद में कहानी बताई गई कि फूल फूल नहीं निकला, लीद निकल गई। तो बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। तो यहाँ पे आप मीठे बोलने वाले होंगे और वाणी के द्वारा आप अपने काम बना लेंगे। कागा काक को धन है, कोयल काक को दे, मीठे वचन सुनाई के जग आपन कर ले। तो बढ़िया बोलेगा, ठीक है ना। इस बीच में आर्थिक रूप से आप प्रगति करेंगे, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आध्यात्म से आप पैसा कमा सकते हैं, ज्योतिष वास्तु से पैसा कमा सकते हैं, गुप्त रूप से पैसा कमा सकते हैं। तो चीज़ों को गुप्त रखिएगा। मेन पॉइंट, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। देखो भाई, गुरु अष्टम भाव में है। सदैव ग्रह किस राशि में है और किस भाव में है, इसका प्रभाव सर्वाधिक आपके ऊपर पड़ेगा। अष्टम में है, अष्टम मतलब गुप्त। चीज़ों को गुप्त रखो ना। हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ जलने वाले बहुत हैं, घाव पे नमक फेंकने वाले बहुत हैं, कोई आपका शुभचिंतक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आर्थिक लाभ होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में जा रहे हैं 19 सितंबर को, ठीक है। बुध का मिथुन राशि, मिथुन राशि में होंगे, मिथुन नवांशा में होंगे। सर आप रचनात्मक होंगे, आप क्रियाशील होंगे, आपकी जो दृष्टि होगी ना अपार होगी, ज्ञान का क्षेत्र बहुत होगा। आपकी एक कनेक्टिविटी, इस समय अगर लोग बोले कि मोटा भाई का नंबर चाहिए तो आप मोटा भाई का नंबर निकाल के दे दोगे। जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा, नए नए आइडिया आपके पास ऐसे बैठ के सोचोगे और धीरे धीरे निकलेंगे। आपकी सोच समझ इतनी मजबूत होगी कि कोई भी समस्या हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। गति के साथ विदेश से लाभ लेने वाले बनेंगे। 19 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ नवांशा में जाएंगे, जिसको बोलते हैं कर्क नवांशा। काटई सांप जहां मन भाव है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। संवेदनशीलता बहुत बढ़ेगी आपके अंदर, सबको प्यार देने की क्षमता होगी, सबका आप देखभाल करेंगे, भाग्य सपोर्ट करेगा, आपका दिल बड़ा रहेगा, लोग आपको प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, सकारात्मक सोच आपकी रहेगी। जिम्मेदारियों को लेके आप डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो बढ़ेंगे। ये जो पुनर्वसु है, इसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा कि चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। एक बार में काम आपका नहीं हो रहा है। संपत्ति बनेगी बुद्धि के द्वारा, परेशानियां खत्म होंगी बुद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक महत्व बनेगा। इसलिए गुरु के मंत्र का जाप करना शुरू करिए। गुरु के मंत्र के जाप के साथ साथ कुल देवी कुल देवता, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देव्यै नमः, ओम नागदेवाय नमः, ठीक है ना। ये नहीं, नागदेवाय, कुल देवी कुल देवताभ्यो नमः, नाग देवताओं का अलग जगह कनेक्ट होगा, सॉरी। या श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुण, भगवान राम का कोई स्तोत्र पाठ करिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, या कुछ भी जो आपको रुचिकर लगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, कुछ भी करिए, मन से करिएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर होंगी और 17 तारीख से और अच्छा होगी। अब पलट के नहीं देखना है। बीच में गुरु 11 नवंबर को वक्री होंगे। वक्री होंगे आपके लिए तभी जब आप लापरवाही करोगे, नहीं संसार के लिए वक्री होंगे। भाई इस वर्षा में बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन इसी वर्षा में कुछ लोग लग्जरियस गाड़ी में मज़ा ले रहे हैं। वर्षा तो हो रही है ना, लेकिन परिस्थितियों को आप परिवर्तित कर देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आप स्वतः अपने आप के निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। हमारी तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं। नक्षत्र के अनुसार भी कोशिश करूंगा, बना के दूंगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने गुरु को मजबूत रखिए, गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप ब्रह्मांडी ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, पृथ्वी पे विराजमान ग्रहों को ठीक करें। इसलिए आपके जीवन में जो गुरु या गुरुतुल्य लोग हैं, उनसे आपके अगर संबंध कमज़ोर हो गए हैं तो कृपया संबंधों को मजबूत करिए, उन्हें फ़ोन करिए,
उन्हें मैसेज दीजिए कि आपके प्रेम की, आपके स्नेह की हमें आवश्यकता है। बाहर आप कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, घर का वाईफाई सही कनेक्ट होना चाहिए। राधे राधे। लेक्चर ज़्यादा हो गया क्या? जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए।